आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 9वें योग दिवस को मनाया जा रहा है। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के मौके पर यूएन में योग करेंगे, जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो देश में भी हर शहर हर गांव में योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पूरी दुनिया भी अब योग की ताकत को मानने लगी है। कोरोना के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हुए और इसके लिए योग का सहारा लिया और धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। और आज हर उम्र का व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग कर रहा है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। योग दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में योग करने के लिए पहुंचे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रमादित्य पर योग अभ्यास किया। इसके साथ ही गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो गुरुग्राम में योग करते हैं। रक्षा मंत्री, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं इसीलिए वो आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे, वहां उन्होंने खास तरीके से योग किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने क्षेत्र को चुना आज योग दिवस पर योग करने के लिए। तो योग दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए लोगों से योग को अपनाने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि योग हमारी विरासत है। आज पूरी दुनिया इस विरासत का अनुसरण कर रही है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथ पंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना है। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से ही इंसान जीवन में सफल होता है। पीएम ने कहा कि आज वो शाम 5:30 बजे यूएन में योग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महत्मय को उजागर करता है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री योग का संदेश दे रहे हैं। इसी के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में योग किया और साथ ही कहा कि योग भारत की संस्कृति से जुड़ा है। योग हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ने का काम करता है। क्या कहा, सुनवाते आप। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, यह हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है। तो राजनीति के दिग्गजों ने योग किया, साथ ही साथ स्वामी रामदेव को आपने देखा कि न्यूज 18 इंडिया पर उन्होंने किस तरीके से योग करके दिखाया। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग किया।
कई लोगों के साथ उन्होंने योग किया। खेल मंत्री हैं, वो खुद भी जानते हैं कि फिट रहना कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने भी सभी के साथ मिलकर आज योग दिवस पर योग किया। और तीसरी तस्वीर स्वामी रामदेव की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में योग दिवस पर योग किया। पण अजून एक आसन करणार आहोत, त्याला म्हणतात तारळासन। यामध्ये थोडा बॅलन्सची गरज आहे, सर्वांनी लक्ष ठेवायला पाहिजे। आपण तयार आहोत, दोन्ही हात समोर घेऊन या, वर चला। तो ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखिए किस तरीके से योग कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एकनाथ शिंदे ने भी योग किया है। दुनिया भर ने योग का लोहा माना है, और ये योग दिवस तो और ज्यादा खास है क्योंकि 2015 में जिस यूएन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योग दिवस की शुरुआत की थी, आह्वान किया था कि दुनिया एक मंच पर आए और योग की क्षमता को समझे, पहचाने, आज उसी यूएन में कई लोगों के साथ में, सैकड़ों देशों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस योग दिवस पर वसुदेव कुटुंबकम की पहल के साथ में देश का हर राज्य, हर व्यक्ति आज योग कर रहा है। और जब राजनीतिक दिग्गज योग करते हैं या किसी भी इस पहल में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से जो है सीएम एकनाथ शिंदे वो भी योग कर रहे हैं, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अलग अलग दिग्गजों की तस्वीरें आप योग की देख ही रहे हैं। और योग हमें सनातन से जोड़ता है, योग हमारी जिंदगी को बेहतर करता है, योग हमें मनुष्यता की ओर लेकर जाता है। योग किसी एक धर्म का नहीं बल्कि योग हर व्यक्ति का है, ये समय समय पर हम सब ने देखा है। और जब प्रधानमंत्री यूएन से ये संदेश देते तो निश्चित तौर पर समझ आता है कि योग किसी एक देश, किसी एक धर्म, किसी एक जाति का नहीं है, योग हर व्यक्ति का है। हर एक व्यक्ति अगर योग करता है तो वो अपने लिए योग कर रहा है। हम कहते हैं कि मी टाइम क्या है, मी टाइम यही है कि जब आप अपने शरीर को, अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, वही होता है मी टाइम। और ये तस्वीरें महाराष्ट्र। इस वक्त तो तूफान ने राजस्थान में हाहाकार मचा रखा है। वहां के कई जिलों में लगातार चौथे दिन बिपरजॉय तूफान की वजह से हुई भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। आसमानी आफत से सबसे बुरा हाल अजमेर जिले का हुआ, जहां लगातार कई घंटों तक पानी बरसा, जिससे पूरा अजमेर जिला बारिश के पानी में डूब गया। चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए डूब गए, जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना तक बंद हो गया। ऐसी स्थिति में लोगों ने दिन में भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन रखी, लेकिन सबसे बुरा हाल अजमेर के निचले इलाकों का हुआ, जहां कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। पानी भरने से गाड़ियां निकालने में भी लोगों के पसीने छूट गए। पैदल चलने वालों की हालत और खराब हो गई। भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर मकानों की छतें में गिर गईं।